कंचन मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, आज अपना ऑफिस मत जाइए, आप इस पर्दे के पीछे छुप जाइए। पर हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। देखो मैं ना आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बाद में। अभी आप बस इतना करिए, आप प्रेम को बोलिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं और मुझे ना मार्केट जाना है, तो वो मुझे मार्केट ले जाए। प्रेम मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपनी भाभी को ना मार्केट ले जाना, उसे कुछ काम है, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। क्या बात है बताओ। देखिए मैंने कहा ना, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी आप प्लीज छुप जाइए। क्या चल रहा है इस घर के अंदर? प्रेम लेट हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ भाभी बस चल रहे हैं। ये लो चाबी। क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं भाभी। अच्छा हर्षित गया ऑफिस? हाँ वो तो चले गए ऑफिस। वैसे भाभी एक बात है, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। वो तो रोज ही लगती हूँ, इसमें नई बात क्या है? क्या खाया आपने? जो मैं खाती हूँ वो तुम खाते हो, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अरे भाभी और कैसे बात करूं, आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ। आपको तो पता ही होगा, और भाभी है ना अपने देवर पे जान निछावर करके रहती है। लेकिन एक आप हो, हाँ मेरे को देखती भी नहीं हो ना, मेरे में भाव देती हो। आखिर कमी क्या है मेरे अंदर, एक बार बताओगी मुझे? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या बोल रहे हो। तुम्हारा ध्यान रखती तो हूँ मैं, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? अब इससे भी ज्यादा क्या ध्यान रखो तुम्हारा? देखो तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ मेहमान बन कर आयो, मेहमान बन के रहो। अरे भाभी आप भी क्या इतनी शरीफ बनी रहती हो? वैसे मुझे पता है आप इतनी शरीफ हो नहीं, बस थोड़ा नाटक करती है मेरे सामने। अरे भाभी मैं किसी को बताने वाला थोड़ी ना हूँ। और कहावत तो आपने सुनी होगी कि साली आधी घरवाली होती है, तो ऐसे ही देवर भी तो आधा घरवाला होता होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे दोस्त से, तुम्हारे भाई से शादी हुई है मेरी। भाभी आप ना शायद मुझे सही से पहचान नहीं पा रही। मैं ना थोड़ा उस टाइप का लड़का हूँ, और मुझे ना लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है। तो क्यों ना हम कभी कुछ कर नहीं सकते क्या? और मैं तो काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था कि मुझे ना बस एक बार मौका मिल जाए आपके साथ। हर्षित बाहर रहे और मैं घर के अंदर। घर के क्यों, आपके दिल के अंदर। क्यों? अरे प्रेम, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? पर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगी? भाभी सच बताओ ना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पर काफ़ी टाइम से मौका ढूंढ रहा था कि काश हम दोनों साथ में होते, थोड़ा रोमांस करते, मज़े करते। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? और भाभी आपको एक बात बताऊँ, आप ना मुझे इतने सुंदर लगते हो। अरे हर्षित ने आपसे शादी नहीं की होती ना, तो मैं तो 100% कर लेता और उससे ज़्यादा खुश रखता। चलो अब शादी तो आपकी हो गई है, अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, अरे डाइवोर्स तो दे सकती हो उसको डाइवोर्स दे दो और फिर मेरे साथ रहो। डाइवोर्स? तुमने क्या मजाक समझ रखा है शादी को? मेरे खानदान में नहीं होता ये सब। अरे भाभी ये रूल वूल छोड़ो यार, ये हमारे लिए नहीं बने। अरे अभी हमारे जवानी के टाइम है यार, हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? और मैं सच बोल रहा हूँ यार, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना, अरे हर्षित क्या, उससे ज्यादा प्यार दूंगा यार। अभी सच बता रहा हूँ, आपको ना कभी भी उसे कमी महसूस नहीं होगी। अरे बहुत प्यार दूंगा, बहुत पैसे खर्चे करूंगा आपके ऊपर। अरे वो तो कुछ नहीं करता यार। मैं तो काफी टाइम में सोच रहा हूँ तुम उसके साथ रह क्यों रही हो? और वैसे ही भाभी उसके पास टाइम कहाँ देने के लिए? अरे अभी हम लोग जवान है यार, अगर हम लोग भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उसके पास टाइम नहीं, और मैं तो फ्री रहता हूँ यार। देखो तुम जो ये फिल्मी कहानी बना रहे हो ना, ये सब नहीं होने वाला। हमारे यहाँ पर ये चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर जिससे शादी होती है इंसान उसी के साथ रहता है। तो तुम ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर लो। अरे भाभी बंद करो ये बकवास, क्या पुराने जमानों की ख्यालात में रहती हो आप? अरे थोड़ी मॉडल बनो, नई सोच रखो यार, आजकल तो नॉर्मल है ये सब चलता है। और भाभी हर्षित में और मेरे में ना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और हाँ, आप ये सोच रही हो ना कि अब मैंने शादी कर ली है, अब मुझे तो उसके साथ रहना पड़ेगा। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मैं उसको भड़का देता हूँ, थोड़ा आप उसको भड़का दो, अपने आप डिवोर्स दे देगा यार। फिर हम दोनों अपना साथ में एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? और हाँ भाभी, आज ना एक काम करो, मार्केट बन जाओ, घर भी खाली है, हम दोनों अकेले हैं, समझ रहे हो ना? भाभी असल बात तो ये है, अरे मुझे नौकरी का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं तो बस घर वालों को बोला, क्योंकि घर वाले ना बहुत प्रेशर कर रहे थे, नौकरी कर ले नौकरी कर ले, तो उनको झूठ बोल के ना यहाँ पर आ गया। दरअसल मैंने जब से आपको देखा है ना, अब तो वैसे भी वैसे नौकरी होगी नहीं यार। और भाभी सच बताऊं, मैंने जी को पता है क्या बोला कि मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मुझे अपने घर में पनाह दे दे। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, याद है, मैंने आपको देखा ना, मैंने उसी टाइम इरादा बना लिया कि भाई अब तो मुझे इसी घर में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मेरा प्लान काम कर गया और मैं इस घर में सेट हो गया। लेकिन भाभी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, पर आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। अरे मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, हर चीज़ में खुश रखूँगा, इसको छोड़ दो यार, ये सही लड़का नहीं है। और वैसे ही भाभी
मैं तो यहाँ पे बहाने से आया हूँ यार, मेरी बात समझो। अरे मेरा फायदा ही क्या है यार, ना बड़ा बहाना मारा है मैंने, हर्षित भी तैयार है, फिर आपको क्या दिक्कत है? अच्छा एक काम करो, आप बैठो, मैं ना परफ्यूम लेके आता हूँ, रूम में तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, तो तू यहाँ पर बहाना लेकर आया था मेरे घर में रहने के लिए। जगह जो मैंने तेरे को दे दी, पनाह जो तेरे को दिया, और तूने उसका ये फायदा उठाया ताकि अपनी भाभी के साथ रह सके, यहाँ पर उसका फ्लर्ट कर सके, है ना? अरे भाई लेकिन तूने तो बोला था कि तू ऑफिस जा रहा है, फिर यहाँ पे कैसे आ गया? अरे अच्छा किया कि कंचन ने आज मुझे ऑफिस जाने नहीं दिया। अगर मैं ऑफिस चला जाता ना तो तेरी काली सच्चाई मेरे कभी सामने नहीं आती। और क्या बोल रहा था तू अपनी भाभी को? हाँ, वो मुझे छोड़ दे, मुझे डिवोर्स दे दे, तुम मुझसे प्यार करो, हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तुझे शर्म नहीं आई? तेरी भाभी है वो। अरे तुझे कितना अच्छा दोस्त माना था मैंने, लेकिन तू तो दोस्ती के नाम पे कलर का निकला। और क्या बोल रहा था तू कि अगर मैं नहीं होता तो तू इससे शादी कर लेता? अरे मैं तुझे सब कुछ सच बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी यही सारी चीजें ना मैं इनको बता रही थी, लेकिन इन्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं होता। पर आज तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अरे सही कहा तुमने, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहा था और अपने दोस्त की बातों पे विश्वास कर रहा था। अब जो दुश्मन होता है ना, वो भी साथ घर छोड़ के हमला करता है, लेकिन तूने तो मेरे घर के अंदर हमला कर दिया। अरे तुझे रहने के लिए मैंने अपने घर के अंदर पनाह क्या दिया, तूने मेरी थाली में छेद करा। अरे एक बात बता, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे नौकरी की तलाश में तू भटक रहा था, मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तेरे सारे काम कराता था, तुझसे 1 रुपया नहीं देता था, और मैं तुझे बोलता था कि कोई बात नहीं, तेरी जब नौकरी लग जाएगी तो तू यहाँ पर रह सकता है, तुझे जरूरत नहीं कोई किराए के घर में रहने की। नहीं, तुझे मैंने एहसान नहीं देखे, तुझे तो यहाँ पे अय्याशाएं मिल रही थी। मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर रखता है, बेशरम आदमी। अरे तुझ पे तरस खाया था मैंने, तुझे अपना माना था मैंने। तू मुझसे क्या बोलता आया था, गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि भाई मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे पैसे चुका दूंगा, तुझे भी पैसे दे दूंगा। अरे मुझे तेरे 1 रुपया नहीं चाहिए था, मैंने तो भाई समझ के तेरी मदद की थी। मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे को सगा भाई नहीं दिया, तुझे मैंने सगा भाई माना, सगे भाई से भी बढ़कर माना। और एक तूने मेरी बीवी के ऊपर ऐसी नजरें रखता है? हाँ, अरे कंचन को मैंने 10 बार बोला कि कंचन मेरा दोस्त आया बहुत दूर से, दूसरे शहर में रहता है, इसके घर वालों ने इसके ऊपर जुल्म कर रखा है, इसको घर से निकाल दिया, बेचारा बहुत लाचार है, नौकरी की जरूरत है इसको, इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसका ध्यान रखना। और कंचन ने भी मेरी बातों में हाँ में हाँ मिला दी, और कंचन ने भी तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन जब तूने अपनी बदतमीजी करनी स्टार्ट करी ना इसके साथ, तभी चुप नहीं बैठी। कई बार कंचन ने भी मुझे बताने की कोशिश की कि प्रेम की नज़र अच्छी नहीं है, वो मुझसे फ्लर्ट करता है, मुझे छेड़ता है। मुझे लगता था कि कोई बातें देवर भाभी में ऐसे फ्लर्ट चलते रहते हैं, पर मुझे क्या पता था कि तू तो इस बात को सीरियसली नहीं ले जाएगा इतना, और इसके साथ जेन्युइनली फ्लर्ट कर रहा था। और मेरा एहसान भूल गया, फिर ऊपर कितने एहसान करे मैंने। आज तुझे मैंने अपने घर में रहने के लिए पनाह दिया है, उससे पहले भी मेरे 10 एहसान है तेरे ऊपर, वो सारे एहसान भूल गया। और चलो एहसानों को तो मारो गोली, इंसानियत भी भूल गया, हाँ, संस्कृति भी भूल गया कि वो तेरी भाभी है, भाभी माँ सम्मान होती है। बता, अब इतनी तूने गलतियां कर दी हैं, और मेरा तो पता क्या मन कर रहा है कि तेरे को 2 तमाचे लगाऊं खिंचा खिंचा के। लेकिन पता क्या बात है, मैं तेरी तरह इतना बुरा नहीं हूँ। एक पल को तू मेरा दोस्त भी रह चुका है, तो मेरा हाथ उठने से भी ना उठे। लेकिन तूने जो मेरे साथ गद्दारी करी है ना, अरे अगर तू मेरे साथ पैसों में घपला करता है, या मुझे पैसे में देता है, मेरे को चीट करके चला जाता ना, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। या तू मेरे पे हाथ उठाकर भी चला जाता ना, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे घर में रहती मेरी अर्धांगिनी के ऊपर तूने गंदी नजर रखी है, उसका क्या? बोल। देख मेरी बात सुन, आज की आज ही ना अपनी टिकट कर, अपना बोरा बिस्तरा बांध, और मेरे घर से अभी के अभी दफा हो जा। और अगर टिकट के पैसे ना हो ना तो मैं भेज दूंगा, लेकिन चुपचाप से ना मेरे घर से निकल जा, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को और पल बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर के अंदर जिसके नियत में खोट हो। समझ भाई, मेरे आने से पहले ना ये जाला जाना चाहिए, और मेरे जाने के बाद भी अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मुझे बस एक कॉल कर देना, फिर तो सीधा पुलिस लेकर ही आऊँगा ना। समझ गया? चल निकल जाइए। हर्षित, हर्षित मेरी बात तो सुन, हर्षित। अरे वो तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, तुम आज के आज ना अपनी टिकट बुक करो और अपना सामान उठा के यहाँ से निकलो। बड़ा है यहाँ पर रहने वाला, निकलो ऐसे। अरे भाभी
आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे मेरे घर वालों को पता है कि यहाँ पे आके मैं जॉब कर रहा हूँ। अरे उनको ये सब पता चलेगा वो तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। भाभी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा आगे कभी कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। देख मुझसे ना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बोला ना अपने सामान पैक कर और निकल यहाँ से। बेशरम कहेगा सुने ही जा रहे शर्म नहीं आती? भाभी मेरी बात मुझे तेरी ना कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल यहाँ से।